आपको इस साइड दिखेगा और मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन इस साइड करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक पाइग्राफ है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक पाइग्राफ का, जिसमें से दिया है दिए गए पैराग्राफ में विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के प्रतिशत बार विभाजित में दर्शाया गया है। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 5000 है। तो प्राणी विज्ञान मतलब बायोलॉजी और दूसरा पूछा है वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी का क्या पूछा है, इनका अनुपात पूछा, इसका अनुपात कितना होगा। तो अनुपात क्या है, 65 में दिया है। पहले पूछा है किसका, प्राणी विज्ञान मतलब बायोलॉजी, तो बायोलॉजी यही नहीं थी, मतलब जूलॉजी दिया है। यहाँ पे क्या है, जूलॉजी है। जूलॉजी में कितना है, 16% है। और बॉटनी में कितना है दोस्तों, बॉटनी का है 15%। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है। अगर अनुपात कोई भी संख्या ले, जैसे 5000 दिया है, मान लेते हैं जैसे 5000 दिया है, इसका हम 16% लें, ठीक, इसी का अनुपात पूछा है। और बॉटनी का अनुपात कितना दिया है, 5000 में से कितना दिया है, 15% बटा में 100। तो आप कोई भी चीज अगर परसेंटेज में दिया है या फिर डायरेक्ट रेशियो में दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वैल्यू को नहीं लेना, आप ये वैल्यू को नहीं ले सकते, जो परसेंटेज दिया है इसी का डायरेक्ट अनुपात बना दे, मतलब अनुपात बना दे, तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर बन जाएगी। आपको 5000 या 100 बटे में करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताने के लिए इसलिए इतना कर दिया था कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को इजीली तरीके से डायरेक्ट जो परसेंटेज दिया डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये, समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया है। क्या है, हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक, इनकी ये यल है और ये बी है, इनका योग दिया है कितना है, यल प्लस बी इक्वल टू 12 दिया है। तो इसका परिमाप पूछा है। क्या पूछा है, इसका परिमाप कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता है परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। अगर ये यल है तो ये भी यल होगा, और ये बी है तो ये भी होगा। तो आप देख सकते तभी भुजाओं का योग करेंगे, 2l प्लस का 2 भी होगा, 2 कॉमन है तो यल प्लस बी आ जाएगा। और यल प्लस बी की वैल्यू कितना दिया है, यल प्लस बी की वैल्यू कितना दिया है, 12 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 सेमी आ जाएगा। यही आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचत करता है, यदि उसका व्यय कितना 640 है, तो उसकी आय कितनी है। जब 50% बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 50% खर्च कर रहा है। जब 50% बचत कर रहा है, 50% खर्च कर रहा है, तो ये होता है उसकी क्या होती है, 100% उसकी क्या है, आय है। उसकी आय है, जिसमें से ये 50% क्या किया है, सेविंग किया है, 50% सेविंग किया है। और ये 50% क्या किया है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च किया है, ठीक। अगर ये एक्सपेंडिचर कितना है, 50% है, 50% की वैल्यू कितना दिया है, 50% की वैल्यू कितना दिया है, 640 है। तो हमें क्या बनाना है, 100% पूछा है, हमें 100% चाहिए, मतलब इसमें से 2 गुणा कर देना है, इधर भी 2 कर दीजिए। 64 कितना हो गया, 128 मतलब 12। ये 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1280 रुपए। कितना आ गया, 1280 रुपए। यही पूछा है कि व्यक्ति की आय कितनी है, 1280 रुपए। जो ऑप्शन नंबर सी में है वह बिल्कुल ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है तथा अंकित मूल्य पर 70% की छूट दी जाती है, नेट विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 1275। प्राप्त करने के लिए कितनी और अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी। तो हमें क्या अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी। तो पहला नंबर छूट पता होना चाहिए कि किस पर मिलती है। छूट हमें मिलता है दोस्तों किस पे, एमपी पर, मतलब मार्क प्राइस जिसे बोलते हैं, एमआरपी क्या बोलते हैं, जिसे एमआरपी बोलते हैं। और लाभ और हानि किस पे मिलता है, लाभ या हानि की गणना आप किस पे करते हैं, सीपी यानी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर करते हैं। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम किस पे करते हैं। और एक चीज और पता होनी चाहिए, जिसमें क्या होता है, एक चीज पता करने के लिए क्या होता है, जैसे परसेंटेज लगाना है, क्या है, प्रतिशत लगाना है। तो क्या करना है, जब परसेंटेज लगाना है तो गुणे में 100 करना है। क्या है, गुणे में 100 करना है। और दूसरा पॉइंट क्या है, परसेंटेज क्या है, प्रतिशत हटाना है। तो जब परसेंटेज हटाना है क्या करना है, बटे में 100 करना है। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो चारों चीजें आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, छूट और बट्टा में ये सारी चीजें काम आने वाली हैं।
ठीक है, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में देखिए कहा कि हमारे पास एमपी कितना दिया है, एमपी दिया है 5,000 रुपए। ठीक, फर्स्ट डिस्काउंट क्या है, पहला डिस्काउंट जो है दिया है 70% और सेकंड डिस्काउंट हमें ज्ञात करना है। क्या है, सेकंड डिस्काउंट हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला नंबर आपको क्या है, एमपी पे हमें ज्ञात कर लेना है और एसपी पे तो दिया है, एसपी हमारे पास कितना 1275 हो जा रहा है। कितना 1275, हमें इस प्राइस से यहाँ पे आने के लिए कितने प्रकार की तो कौन कौन से छूट देनी पड़ेगी। तो छूट हमें पहला नंबर तो 5,000 एमपी दिया है, पहला नंबर 70% छूट दिया, तो मतलब बेच कितने में रहा है, 30% में बेच रहा है। हमें क्या 30% है और परसेंटेज हटाना है, क्या करना, परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लगा देना है। और दूसरा हमें ज्ञात करना है कितना परसेंट, तो 100 माइनस कर लेते हैं, 100 माइनस का पी मान लेते हैं, P% की छूट दिया है, जितने बेचेगा 100 माइनस पी ही होगा। इसको करने के बाद हमारा जो मूल हो जा रहा है 1275 हो जा रहा है। अब हमें यही सॉल्व करना है, 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो, अब ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गया। अब ये 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा, 5 दूनी 10 बचा 2, 55 25, फिर 2 बचा 55 25। अब 3 से काट दिए, 3 से काटते हैं, 3 7 3 थे, 3 से 3 थे 24, 3 5 15। अब कितना है 100 माइनस का पी इक्वल टू कितना है 85। अब इसको डिफरेंट लेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15% की और छूट देनी पड़ेगी। कितने परसेंट की, 15% की और छूट दे दे तब ये 5,000 से मूल्य घटकर 1275 रुपए आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास बहुलक से है, क्या है, बहुलक कैसे निकालना है वो चीज हमें ज्ञात करनी है। तो बहुलक हम कैसे निकालेंगे, तो पहला नंबर बहुलक के लिए आपको क्या करना है, यहां से मिटा के क्वेश्चन को बनाते हैं फिर से। सबसे नंबर तो इसमें बहुलक दिया है, तो बहुलक क्या है हमारे पास है 4 6 4 6 5 7, फिर 5 7 4 6 7 6, क्या ये चीजें दिया है। और पूछा है इसका बहुलक, ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, 6 7 5 और 4 दिया है। सबसे पहला नंबर काउंटिंग इसमें देखिए कौन सा है, पहला नंबर तो 6 देखिए कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 6 जो है 4 बार दिया है। अब आया 7 की बारी, 7 1 2 3, 7 कितनी बार है 3 बार है, और 5 कितना बार है 1 बार 2 बार, 5 जो है 2 बार है, और 4 1 बार 2 बार 3 बार, 4 भी तो 3 बार है। और बहुलक होता क्या है, बहुलक होता है जिस मतलब जो श्रेणी दी रही है उसमें से जो संख्या सबसे ज्यादा बाहर आई हो उसे ही हम बहुलक बोलते। कायदे में चुनाव हो रहा था गांव में, कायदे में बहुमत से जीत गया, क्या जीता है, बहुमत मतलब उसके पक्ष में ज्यादा वोट करने वालों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो इसमें वोट करने वालों की संख्या क्या है, मान लीजिए ये प्रत्याशी नंबर 6, प्रत्याशी नंबर 7 है, ये प्रत्याशी नंबर 5 है, प्रत्याशी नंबर 4 है। सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है, प्रत्याशी नंबर 4 को वोट सबसे ज्यादा मिला है, तो यही सबसे बहुलक किसी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आंकड़ों की हमें माध्यिका क्या करनी, तो पहला नंबर आंकड़े क्या क्या दिए हैं वो चीज देख लेते हैं। शुरुआत कहां से दिया है, 2 6 4 8, 1 2 5 8 के बाद 9 10 के बाद 12 9 7 8 9 7 8 3 1 0 9 2 5 ये है। तो इसमें संख्या को क्या, पहला नंबर तो आरोही अवरोही लिखेंगे, संख्या को क्या लिखेंगे, जब माध्यिका की बात करें संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। ठीक, हम इसमें लिखते हैं, तो कितने पद है 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। सबसे पहले नंबर आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़े से बढ़ते जाएंगे। सबसे छोटा क्या है, पहले नंबर पे 0 है, फिर उसके बाद क्या है, 0 के बाद 1 2, 1 कितनी बार है, 1 2 बार है, फिर उसके बाद 1 के बाद 2 है, 2 कितनी बार है, 1 बार यहाँ 2 बार 3 बार, 2 जो है 3 बार है, 1 2 3। अब 3 कितनी बार है, 3 1 बार है, 4 कितनी बार है, 1 4 तो टोटल 1 ही बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 के बाद 6 कितना है, 1 6 1 बार है। तो पहला नंबर तो हम यहाँ तक लिख लिए हैं, तो हमें क्या
जब औसत बोले या माध्यिका बोले तो आपको क्वेश्चन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्या हमें पहले पता होना चाहिए टोटल कितने पद है। टोटल हमारे पास क्या है, टोटल आंकड़े 20 है। क्या है, 20 पद है टोटल। टोटल कितने पद हैं, 20 पद है। जब माध्यिका की बात करें तो क्या होगा, इन दोनों के बीच मतलब पहला 10 इधर से छोड़, 9 इधर से छोड़ दीजिए और 9 इधर से छोड़ दीजिए। बीच में जो बचेगा पहला है, मतलब अगर विषम है तो 2 आ जाएंगे, तो बटे में 2 कर देना योग का। अगर 1 आता है तो वही आपकी माध्यिका बन जाएगी। तो ना हमने इधर से छोड़ा ना उधर से छोड़ दिया, तो हमें 10वां और 11वां पद चाहिए। क्या, 10th पद प्लस 11th पद डिवाइडेड बाई 2 चाहिए। तो पहला नंबर 10वां पद गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां पद कितना है, 5 है। 10वां पद 11वां पद, 11वां पद 6 है, प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 5 11, 11 बटे 2 मतलब 5.5। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर बन जाएगा, मतलब माध्यिका हो जाएगी। तो आपको ये पूरा पद लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको जहां तक चाहिए 20 पद है तो आपको 10वां 11वां पद पता कर लेना है। अगर इसे 19 पद है, जब 19 ही पद है तो हमें क्या टोटल 10वां ही पद, क्या 10वां पद ही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वो अनुपात से है, अनुपात और समानुपात से। उस क्वेश्चन को बनाना क्या है, आसान है। कैसे, इसको मैं पहले वाले सेट जो कराया था उसमें आया था। पहले सेट में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, अब सेकंड वाले सेट में भी आ रहा क्वेश्चन। कितना, 11.6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 29 2.9 है। तो हमने क्या, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होता है, अंदर अंदर का गुणा होता है और बाहर बाहर का गुणा होता है। तो अंदर अंदर x गुणे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11.6 गुणे 2.9 ये होगा। तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 मतलब 2.9 गुणते 4 4 9 36, हासिल लगा 3 4 8 3 11, ठीक है, गुणे 2.9 ये चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए मतलब इस पे रूट किया जाएगा 2.9 का स्क्वायर इंटू ये 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा रूट में, ठीक। ये हो जाएगा। जब रूट है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट भी घट जाएगा। क्या है, जब स्क्वायर है तो मान लेते हैं ऐसा है तो दोनों साइड जब स्क्वायर से स्क्वायर हटा घट गया तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 2.9 गुणित 2 कितना आएगा, 5.8। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी, 5.8 जो है एक्स की वैल्यू आएगी, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 3 वर्ष के अंत में उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। राकेश ने कितना, 2.5 लाख 2,50,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय किया। पहले वर्ष के दौरान उसे 5% की हानि हुई। दूसरे वर्ष के दौरान उसे निवेश अपने शेष निवेश पर 4% का लाभ हुआ और वर्ष के अंत में तीसरे वर्ष के दौरान उसे 20% का लाभ हुआ। तो उसका कुल लाभ ज्ञात करना है। क्या है, उसका कुल लाभ ज्ञात करना है। तो पहले कितना था, पहले था हमारे पास 2.5 लाख, 2.5 लाख था। तो पहले क्या हुआ, उसे 5% की हानि हुई, मतलब 100 था तो 95 बिका, 95% हुआ। फिर कितने की हुई है, फिर दूसरे वर्ष के दौरान से 4% का लाभ हुआ, मतलब 100 था तो 104 हो गया है। फिर तीसरे वर्ष में उसे क्या हुआ, 20% का लाभ, 20% का लाभ हुआ। अब इसको करने के बाद कह रहा टोटल उसे बंदे को कितना लाभ हुआ है। अब इसी को काटा पीटी करनी, 100 से 0 4 जीरो गया, 25 का मन 25 चौका 100 4 3 12, ये 30 आ गया है। अब इसको कर लेते हैं 3 से गुणा, 3 से करेंगे दोस्तों 1 0 3 5 15 9 18 तो 27 से 28 28 50 गुणते 104। अब इसको करना है, पहला नंबर तो ऐसे कर लेते हैं। पहला नंबर क्या है, 100 प्लस का 4 करते हैं, कितना 100 प्लस 4 करते हैं, गुणा आसान हो जाएगा। इसको करेंगे कितना 28 5 1 2 0। अभी 4 से कर लेते हैं प्लस में, प्लस करेंगे दोस्तों 1 0 गया, 5 4 5 6 20 हासिल लगा 2 8 चौक 32 2 34 हासिल लगा 3 4 2 8 3 11 ये होगा। इसको ऐड कर लेना, कितना 3 2 5 3 2 5 11 400 ऐड कर लीजिए, कितना हो रहा है 1 2 4 6 9 2 कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो इसमें देखिए 25,000 से कितना ज्यादा है लाभ हो रहा है, कितना ज्यादा है, तो विषम 25,000 माइनस कर दीजिए 2.5 लाख। उसको माइनस करेंगे दोस्तों 1 0 2 0 4 6 4
46,400 कितने को हो रहा है लाभ से? 46,400 का उसे लाभ हो रहा है। ऑप्शन तो दिया नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन सी तक ही इसकी शॉर्ट लिया था क्वेश्चन तो ऑप्शन सी तक ही आया था 46,400। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की एक क्लीयरेंस में कितना है? 12,225 अंकित मूल्य है। वस्तु को अब इतने में बेचना है, मतलब 10,758 में बेचना है, तो वस्तु पर दी गई छूट यानी डी हमें ज्ञात करना है। कितने परसेंट की छूट दी गई है? तो एमआरपी कितना दी है? एमआरपी दिया है 12,225। इसमें क्या डी परसेंट छूट, मतलब 100 माइनस का डी की छूट दे दिया है बटे में 100 और किसके इक्वल 1,000 10,758 ये हमें ज्ञात करना है। डी की हमें क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, मतलब सारे वैल्यू तो ठीक ही दिख रहे हैं। 5 से काटते हैं, पहले नंबर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 20 आया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5 चौको 20 5 चौको 20 55 25 5 से काटेंगे 5 चौको 20 5 से काटेंगे 50 5 चौको 20 4 5 8 40 5 9 45। ठीक है, इतना आया है। अभी कितनी बार जाएगा? कर लेते 4 से भाग, कितना है? 4 8 9 डिवाइडेड बाई 10 7 5 8 डिवाइड करना है इसको। दो पहली बार तो 2 बार जाएगा। 9 दूनी 18 9 दूनी 18 8 दूनी 16 1 17 4 दूनी 8 1 9 977 मतलब कितना है? 15 में से 8 गया 7 16 में से 7 गया 16 में से 7 जाएगा तो 9 आएगा और कितना है? ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना बचा? 8। ये 2 बार गया, मतलब ये 22 बार में पूरा से पूरा कर लिया। ये 22 बार और 4 से मल्टीपल हो जाए 22 दुनिया 88 और 88 ये था और 100 माइनस डी इक्वल में है कितना? अगर तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12% की। डी परसेंट क्या है? 12% की छूट देगा तो हमारे पास जो 12,225 रुपए के मूल्य की एमआरपी की वस्तु वह इतने में बिके, कितना? 10,758 में। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? क्वेश्चन में नंबर 10 में दिया है एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर कितना दिया है? 7 प्लस का 1 रूट में और वाई की वैल्यू दिया है कितना? 7 माइनस का रूट 1 में। इतना दिया है तो हमें क्या चाहिए? एक्स से स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इतना हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? पहला नंबर तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको हम लिख सकते हैं क्या? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy 2xy होगा ना। अब सारी वैल्यू को रख दीजिए। एक्स प्लस वाई है तो एक्स की वैल्यू क्या रखें? 7 प्लस रूट का 1 प्लस 7 माइनस का रूट 1 स्क्वायर कर देंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अब 2 है। अब क्या है? ये अगर एक्स वाई का गुणा कर देंगे तो कोष्टक में ये बनेगा, कोष्टक में ये तो क्या बनेगा? पहला एक स्क्वायर ये है, दूसरा स्क्वायर ये है। क्या है? पहला स्क्वायर तो ये है, दूसरा का स्क्वायर ये है। तो हम कर देंगे कितना? 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस रूट 1 का स्क्वायर। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इतना हमें चाहिए। क्या हो जाएगा? इसका मान कितना? रूट से ये गया 7 दूनी 14 14 का वर्ग इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। कितना? 7 7 49 में से गया कितना आएगा? 48 इंटू 48 तो ये कितना होगा? 96। कितना आएगा? 96। हम 96 घट माइनस में कर दे रहे हैं, 96 माइनस कर देना, कोई दिक्कत तो है नहीं। 14 से हमें कितना होगा? 196। 196 माइनस 96 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। 196 से 96 कटेगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 आ जाएगा। कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ तक अगर नहीं आ रहा तो आप क्या कितना बराबर होता है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर देखिए। क्या 11 नंबर को क्वेश्चन ये पहली बार मतलब आया था तो क्वेश्चन मैं भी नहीं कर पाया था। क्वेश्चन मेरे ही सेट में पूछा गया था तो मैं भी नहीं कर पाया था, लेकिन बाद में इसका सोल्यूशन मिला तो क्वेश्चन देखा, हाँ क्वेश्चन तो इजी था लेकिन मैं ही नहीं बना पाया। क्या क्वेश्चन तो इजी था लेकिन मैं ही नहीं बना पाया। तो दोस्तों आप लोगों से अगर क्वेश्चन ये वाला छूटा है या नहीं बना पाए थे तो आज किस टाइप के क्वेश्चन को आप सीख लीजिए ताकि शायद अगली बार एलपीसीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, शायद एलपीसीबीटी वाले में क्वेश्चन पूछ ले। क्या है? पूछा है 35 किलोमीटर की दूरी का किराया कितना है? 375 रुपए है और 40 किलोमीटर की दूरी का किराया कितना? 427 है। ठीक है, तो इसमें पूछा है
तो इसमें क्या अस्थायी किराया पूछा है, वो प्रति किमी किराया कितना है, अस्थायी किराया और प्रति किमी किराया कितना है। ठीक है, पहला नंबर इसका डिफरेंस लेते हैं, इसका डिफरेंस कितना, पहला नंबर क्या है, किमी किमी का डिफरेंस कितना होगा 13, इसका डिफरेंस 13 का गया 13 किलोमीटर। अब इसका डिफरेंस लेते हैं, इसका डिफरेंस कितने का आएगा 4 52, इसका डिफरेंस कितने का जाएगा 52 का जाएगा। ठीक है 52 आया, इससे करेंगे तो 13 चौको 52, क्या है 4 रुपए प्रति किलोमीटर किराया है, 4 रुपए प्रति किमी क्या है किराया है। अगर वह 1 किलोमीटर जा रहा है तो उसका 1 किलोमीटर किराया कितना है 4 रुपए है। अभी कितना हो गया, अब पूछा है अस्थायी किराया कितना है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन तो मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी 4 तो उसी में है, उसका है। अब अस्थायी किराया कितना हो जाएगा, अस्थायी किराया 4 रुपए किलोमीटर का है, इसका डिफरेंस लेते हैं 35 चौका कर लेते हैं, कितना है 35 किलोमीटर, यहाँ 4 से जाना है कर लेते हैं 35 दूनी 70 दूनी 140 रुपए क्या हो जाएगा 140 रुपए किराया हो जाएगा। और अस्थायी इसमें टोटल इतना किराया दिया है, कितना किराया दिया इसमें कर लेते हैं 375 में से माइनस कर लेते हैं, ये 5 आया 2 आया 2, कितना आएगा 235 रुपए आएगा, उसका क्या है अस्थायी किराया। अगर आप टैक्सी बुक किए हैं, मान लेते हैं हमने टैक्सी बुक किया, ठीक है, हम यहाँ से बैठे टैक्सी बुक किए और यहाँ तक गए, मान लीजिए 1 किलोमीटर नहीं मतलब ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किमी है, ये 500 मीटर है, यहाँ भी 500 मीटर है, यहाँ भी 500 मीटर है और यहाँ भी 500 मीटर है। ठीक, तो अब बन गया 2 किलोमीटर। हम यहाँ बैठे और यहीं पे उतर गए, यहाँ बैठे और यहाँ पे उतर गए तो हम कितना किराया देंगे, पहले नंबर तो 235 बैठते ही चार्ज लग गया 235 रुपए का, और 500 मीटर चले हैं 500 चले और 2 रुपए और आधा किलोमीटर चले हैं। अगर आधा किलोमीटर ना भी जाते तो यहाँ बैठते अगर वहीं उतर जाते तो भैया 235 रुपए दो, क्योंकि उस टैक्सी में बैठने का ही किराया इतना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है। पहले नंबर तो डिस्टेंस जो दिया है उसका डिफरेंट ले लेंगे और जो भाड़ा निकल रहा है उसका डिफरेंट, तो जो दोनों का डिफरेंट है उसको क्या कर लेंगे एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, तो उसका निकल के आएगा किलोमीटर प्रति भाड़ा निकलेगा, किलोमीटर प्रति भाड़ा निकलेगा। जो प्रति किलोमीटर भाड़ा निकला किसी डिस्टेंस में भाग दे दीजिए, मतलब चाहे इसमें गुणा कर लीजिए चाहे इसमें गुणा कर लीजिए, आ जाएगा दोनों से करेंगे तो जो निकलेगा वो भाड़ा, मतलब यहाँ से टोटल भाड़ा हो जाएगा, इतना भाड़ा हो गया, इसका अस्थायी किराया बच गया, उसी को घटा पिटा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आयु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आयु से संबंधित। अलका की आयु की दुगनी है, क्या है सीमा की आयु, अगर मान लेते हैं अलका अगर मान लेते हैं पी है तो सीमा कितनी आयु क्या हो जाएगी 2p हो जाएगी, यहाँ तक चीजें ठीक है। अब उसके बाद ये अलका की आयु में से 9 वर्ष घटा दिया जाए, अलका की आयु में से 9 वर्ष घटा दिया जाए और सीमा की आयु में 6 वर्ष जोड़ दिया जाए, सीमा की आयु में 6 वर्ष जोड़ दिया है तो सीमा की आयु अलका की आयु की 4 गुना, किसकी आयु की 4 गुना जाएगी, अलका की आयु की 4 गुना, यही इक्वल कर लेना, कितना है 4p माइनस का 9 इक्वल टू 2p प्लस का 6, ये करें इसको कर लीजिए 4p माइनस 9 चौको 36 बराबर 2p प्लस का 6, ये उधर जाएगा 36 6 42, ये आ जाएगा 2p, करेंगे दोस्तों कितना आएगा 21p, p बराबर 21, जो p क्या है p है अलका, p कौन है अलका है। अब पूछ रहा है कि 3 वर्ष पहले अलका किया, 3 वर्ष पहले, ये तो इसकी प्रेजेंट आयु है, ये क्या है वो इसकी आयु इस समय, तो इससे 3 साल पहले जाना, क्या है इससे 3 साल पहले जाना, तो 3 साल पहले चले गए, 3 माइनस का 20 18 3 21 क्या आ जाएगी, 3 साल पहले उसकी आयु कितनी थी 18 वर्ष थी। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, आ जाएगा, अगर नहीं आया तो क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए। क्या है इसका जो बोलते हैं सिलेबस, इसका सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लीजिए तो आपको क्वेश्चन धीरे धीरे आना बनना शुरू हो जाएगा। 12 के बाद 13 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। 13 क्या है, बीजगणित से है, अलजेब्रा को ठीक लगता है, अलजेब्रा के क्वेश्चन जल्दी बनते नहीं, क्या है अलजेब्रा के क्वेश्चन जल्दी बनते नहीं, इसलिए अलगोजरा बोलो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गोजरा क्या 52 पैर होते हैं, क्या है अलगोजरा के 52 पैर होते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है, a बराबर 21 है, b बराबर कितना 19 है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab बटन क्या दिया a क्यूब माइनस का b क्यूब दिया है। आप डायरेक्ट वैल्यू रखकर क्वेश्चन को बना लीजिए, या फिर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होती है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस का बी अपान क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है, इतना होता है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं ना यार, ये पूरा बटे इसके वैल्यू में इतना रख दें, इसके बटे में इसके इक्वल में इतना रख देते हैं, कोई दिक्कत हो नहीं। तो इससे तो ये गया, इससे तो ये चीजें कट गई है, तो बच क्या रहा है, जब बच रहा है क्या हमारे पास, एक बटे ए माइनस का बी, कितना बच रहा है, ए बटे ए माइनस का बी। अब इसको अंतर ले लीजिए, एक बटे 19 में से 21 जाएगा, मतलब 21 में 19 जाएगा, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा क्या, ए माइनस 1/2 क्या है, 1/2, यही आपका आंसर है। अगर आप इसका मान रखते 21 को स्क्वायर करते, फिर 19 को स्क्वायर करते, फिर इसका मल्टीप्लाई करते, फिर 21 को क्यूब करते, फिर 19, लंबा हो जाता ना। इसलिए कुछ चीजें ट्रिक क्या फार्मूले पे बनती है, वो फार्मूला आपको रिवाइज होना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन क्या है आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आसान है, उसमें क्या है 10 की पावर दिया है, उस पावर को हटा के क्वेश्चन को लगा देना है बस। क्वेश्चन कितना दिया, 96.86572 गुणे 10 की पावर 7 है। तो इसको पूरा पूरा लिखना है, तो पहला नंबर कितना 3 5 है, तो मतलब 5 ये 10 की पावर 5 लिख सकते ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2। अब ये 5 अंक के बाद इसमें ये 5 है, इसको पूरा हटा देंगे फिर दशमलव हट जाएगा, इसको हटाए दशमलव हट गया। अब 10 की पावर 2 मतलब 10 2 बार गुणा कर देंगे, 9 6 8 6 5 7 2 2 0 चिपका दीजिए, ये आपका क्या बन गया आंसर 96 86 57 96 87 86। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वो भी इजी है, ट्रेन वाले क्वेश्चन है। सोच रहा हूँ दोस्तों एकदम ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है उसको एक दिन पूरा सिर्फ ट्रेन वाली ही क्लास लेनी। क्वेश्चन क्या है, ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछता है, रेलगाड़ी रेलवे एग्जाम है तो रेल का क्वेश्चन पूछेगा, ये क्या 2 क्वेश्चन, ठीक है। ट्रेन हमारे पास 2 ट्रेन है, T1 की लंबाई कितना 155 मीटर है और T2 की लंबाई कितना दी 160 मीटर, ठीक। और विपरीत दिशा में चलती है, क्या एक ट्रेन ऐसे आ रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे, T1 मान लेते हैं, T2 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले वाले ट्रेन की क्या है, फिर 74 और 52, पहले वाला क्या है 74 किमी प्रति घंटा की आ रही, ये 52 किमी प्रति घंटा की आ रही है, ठीक है। कह रहा है कि जो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी, क्या है एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी, ठीक है। हमारे पास मान लेते हैं ये 2 ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसे ही आ रही है, पार कब करेंगे, जब दोनों ऐसे आएंगे, अभी तो पार नहीं की, जब दोनों देख सकते हैं ये दोनों चली गई, तो लंबाई कितना हो गई टोटल, इस वाली ट्रेन की लंबाई ये वाली के इधर आ गई, ये वाली के उधर चली गई, दोनों लंबाई जोड़ दी है, दोनों की लंबाई को जोड़ दीजिए तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, टोटल लंबाई हो जाएगी ये 5 6 5 11 1 1 2 मतलब 315 मीटर हो गया, टोटल लंबाई आ गई। अब विपरीत दिशा में जा रही है, जगह क्या 2 ट्रेन मतलब हम मान लेते ना कि हमारे पास 2 दोस्त एक उसका घर उस साइड एक पूरब में एक पश्चिम, कहते हैं जल्दी मिलना क्या, उससे कहो भाई आधी दूर तू आधी दूर हम लोग चलते हैं ऐसे डुक करके ऐसे चलते हैं ना, तो क्या दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, मतलब उसकी चाल डूब जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी और इसकी चाल डूब जाएगी, तो जोड़ दीजिए, इसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे कितना होगा 74 प्लस का 52 कितना होगा 6 7 5 12 1 7 5 12 126 हो गया, क्या होगी चाल, ये स्पीड कितनी होगी 26 किमी प्रति घंटा हो गई। अब इसी को क्वेश्चन को कर लेना है, तो ये मतलब चाल बराबर फार्मूला क्या है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना है 126, क्या ये मीटर में है और सेकंड में टाइम चाहिए, तो इसको भी बना लीजिए 5/18 से इक्वल 315 अपॉन टी, टाइम हो जाएगा कितना होगा 8 7 56 18 8 144 होता है, 18 7 7 आया, 5 से काट दीजिए 5 दूनी 5 6 30 5 3 15 7 9 63, टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेकेंड। टाइम कितना है दोस्तों 9 सेकंड में ट्रेन क्या होगी एक दूसरे को पार कर ले जाएंगी। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलक हैं, क्या है हमारे पास एक घनाभ है, इसे घनाभ बना लीजिए, हमने क्या है घनाभ बना लिया, ठीक है।
इसके एक फलक ये है, दूसरी फलक ये, तीसरी फलक ये सामने वाली हो जाएगी। P1 का A1 कितना दिया है, A1 162 दिया है, A2 कितना है, A2 144 है, और A3 कितना है, 50 है। A3 50 है, तो हमें क्या चाहिए, इस घनाभ का आयतन चाहिए, तो V चाहिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा, रूट में A1 इंटू A2 इंटू A3 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 बराबर कितना, 162 इंटू 144 इंटू 50 है, ये रूट में। अब इसको कर लीजिए, तोड़ लीजिए अलग अलग भाग में, दो तोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 81 को नहीं, 162 मतलब ये 81 हो गया इंटू 2। ठीक है, कितना हो गया, 144 मतलब 12 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 25 इंटू 2। यहाँ तक चीजें ठीक है। 81 किसका होता है, इसको बाहर निकालना है, तो 81 होता है 9 का, एक 2 ये है, एक 2 मतलब 2 ऐसे ले लेंगे, 12 है, एक 12 लेंगे, 25 है मतलब एक 5 ले लेंगे, बन गया 12 में या 108, कितना 108, 5 दूनी 10, एक जीरो लगा देंगे, 1080 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1080 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्क एंड टाइम से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पहला नंबर तो क्या है, एफिशिएंसी दिया है, क्या है, ए बी हमारे पास की दो व्यक्ति हैं, क्या है, कह रहा है कि बी से 3 गुना कुशल कौन है, ए है, बी अगर 1 है तो ये 3 गुना है, क्या ये एफिशिएंसी का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा, 1:3, 1:3 बन गया है। कह रहा है कि ये दोनों मिलकर कार्य को कितने 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। क्या एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीपल कितना होता है, एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीपल होता है काम, काम बराबर क्या हो जाएगा, क्षमता इंटू समय, क्षमता इंटू समय, काम हमें पता करना है, क्षमता कितनी है, दोनों मिलकर कर रहे हैं, 3 1 4, कितना है क्षमता 4, टाइम कितना रह रहा है 12 दिन, 12 दिन हम काम कर रहे हैं, 4 पार छोड़ देते हैं। हमें किसकी चाहिए, किसकी चाहिए, काम पूछ रहा है कि हमें एक कितने दिनों में चाहिए, ये टोटल काम इतना है कि एक ही चाहिए, मतलब 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12 मतलब 16 दिनों में ये जो है एक काम को कितने दिनों में कर ले जाए, ये जो है काम को 16 दिनों में पूरी तरीके से खत्म कर दे। कितने दिनों में कर ले जाएगा, 16 दिनों में काम को समाप्त कर ले जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सार्थक अंक ज्ञात करना। ये सार्थक अंक तो दोस्तों ये तो साइंस वाला क्वेश्चन है, क्या है सार्थक अंक वाला, तो साइंस वाला क्वेश्चन है, बता दे रहे इसमें भी। पहला नंबर सार्थक अंक होता क्या है, सार्थक अंक में अंकों की संख्या ज्ञात करनी, उसमें कितने अंक हैं। जैसे नंबर पहला रूल क्या होता है, अगर दशमलव के बाद गैर शून्य, दशमलव के बाद गैर शून्य के बाद भी शून्य आता है, शून्य है, तो वह अंक है, मतलब सार्थक में जुड़ा जाएगा, वह सार्थक में काउंट होगा। ठीक है, और गैर शून्य अगर मतलब जो अलग तरीके से अंक मतलब कोई भी शून्य नहीं है और इसके बीच में कोई शून्य आता है तो ये भी सार्थक अंक होगा, ये भी सार्थक अंक होगा। लेकिन मान लेते हैं अगर ये शून्य है, जैसे 5 6 7, इसके बाद अगर 0 0 आता है ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा, क्या होगा, ये सार्थक में काउंट होगा, 3 ही काउंट हो जाएंगे। इसमें कितने ये काउंट होगा, 1 2 3 4 हो जाएंगे, और शून्य के बाद जैसे 1 5 6 0.7 8 इतना, तब इसमें काउंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 काउंट हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद जितने आएंगे वो भी 0 काउंट होंगे। ठीक, तो यही चीज तुम्हें क्या करनी है, इसमें कितने सार्थक अंक है, इसमें कितना क्वेश्चन दिया है 4.700, तो इसमें कितने हैं, हमने क्या बताया दशमलव के बाद अगर शून्य आता है और अंक मतलब इसके बाद भी आता है तो 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इसके बगल में भी दिया है कि कितने सार्थक अंक हैं, मतलब उसके जो फार्मूले में पहचानने की होती है वो भी दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, 19 नंबर क्वेश्चन को इसको साइंटिफिक नंबर में लिखना है। क्या है, ऐसा पूरा दिया है, इसको क्या है दशमलव में लिखना है, क्या है 0.55 60 1 2 3, इसको हम क्या है साइंटिफिक रूप में लिखना, मतलब 10 की पावर में लिखना है। कितना है 1 2 3 4 5 6
6 हमें दशमलव मतलब अगर साइंटिफिक रूप में कहे तो मैं क्या है, बाएं साइड से एक अंक के बाद दशमलव चिपकाता है, बाएं साइड से एक अंक के बाद दशमलव चिपका देना है और ऐसे लिख लेना। कितने अंक खस के इधर से 1 2 3 4 5 6, कुल 10 की पावर 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 5% वार्षिक ब्याज से 12,800 रुपए जमा किए तो जसप्रीत 2 वर्ष बाद जसप्रीत की कुल धनराशि कितनी हो जाएगी। ये क्या है, नीचे इंग्लिश में देखिए कंपाउंड, इंग्लिश कंपाउंड बोल रहा है, मतलब चक्रवृद्धि वाले से क्वेश्चन को बनाना है। अगर क्वेश्चन ना दिया रहे, क्वेश्चन में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज ना दिया रहे, ना हिंदी में ना इंग्लिश में, तो आप क्या उसमें लगा देंगे, आप उसमें साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन लगा देंगे। आप कैसे लगाते हैं, उसको साधारण ब्याज से बना लीजिएगा, वो ज्यादातर सही होता है। अगर हिंदी में नहीं दिया है कि इस पे लगाना चक्रवृद्धि या साधारण पे, तो आपको इंग्लिश वाला टर्म एक बार देख लेना है। इंग्लिश वाला में पूरी तरीके से डिफाइन कर देता है कि कंपाउंड पे लगाना है चक्रवृद्धि पे, कुछ में नहीं दिया सारे चिपका सारे के पे साधारण पे। अगर कंपाउंड बोल दिया तो लगाओ कंपाउंड पे, और क्या करेंगे। कितना भी जमा किया, 12,800 रुपए जमा किया है, कितने 5% वार्षिक ब्याज से, कितना 5%, इसको चैन से लगा दीजिए, 105 गुणे 105 बटा में 100 डबल 0, ऐसे कर लीजिए। इससे ये गया 5 से काटेंगे दोस्तों 21 पंचे 105, 5 से 20 आया, फिर 5 से काटे 4 आया, ये 21 आया। 4 से काटेंगे 4 से 28 कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 21 एग्जाम में 4 से 41, 441 इंटू 32 है। इसको आसान बनाए क्या, 30 प्लस 2 कर दीजिए, 441 इंटू 30 प्लस का 2। क्वेश्चन आसान बनाने के लिए क्या है, 32 से गुणा करने थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, 30 प्लस 2 करके 481, मतलब ये 2 8 8, ये 3 से गुणा करना आसान हो जाएगा ना, 0 3 4 3 12, 4 3 12 1 13, इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 8 है, 8 2 जोड़ दीजिए, ये 2 8 3 11, 8 2 10 11, 3 1 4 1, यही 14,011, कितना 14 11 12, 14 11 2 आपका आंसर बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है वो बिल्कुल क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन। अक्षय को अपनी बिक्री राशि में पहले वर्ष में 2% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, इस प्रकार उसकी वर्तमान में कितनी, 1,42,800। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, 2 वर्ष पहले क्या करना है, मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले कितनी थी, पहले वर्ष में कितने की, पहले वर्ष में 2% की वृद्धि हुई है, पहले वर्ष में 2 वर्ष का 2% की वृद्धि हुई, और आखिरी वर्ष में कह रहा है कि दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार जो है कितना हो गया, 1,42,800 हो गई। हमें इस पी की वैल्यू चाहिए, क्या है, इस पी की वैल्यू चाहिए। काटा पीटी करें, काट देते हैं, 25 से काटते 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा, 5 दूनी 10 20 आया। 2 से काटते हैं 2 मतलब 10, आया कितना 51। ठीक है, ये भी गया, ये भी गया, 51 से करेंगे दोस्तों, काट दीजिए, कितना है 14 28 डबल 0 भागा 51, 51 दूनी पार ले गए मतलब 102, ये 0 4 ये गया, अब ये 8 कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 408 कट गया, कितना 51 से कितना बार गया, ये 8 बार गया, कितना है 2 0 है, तो ऐसे 2 चिपकाएंगे, इंटू कितना है 800 इंटू 40, 800 को 32 इतना हो गया है, कितना 32,000, 32,000 तो दिया ही नहीं है। ये 28 बार जा रहा है, 28 बार जा रहा है, गुणा करते में दिक्कत हो जाती है। 28 कीजिए, 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, 8 चौको 32, ऑप्शन देखिए लास्ट में 2 किसमें आ रहा है, 2 तो एक ही में आ रहा है, 4 दूनी 8 है, 8 3 11 है, कितना 11 200, 11 मतलब 1 1 2 ट्रिपल 0 मतलब 1,12,000, 1,12,000 क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, व्यवसाय पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर व्यवसाय के हिस्सेदारी पर आधारित है, इसको क्वेश्चन को बनाते हैं।
पहले क्या है तुषार, तुषार ने कितना लगाया 10,000, तुषार 10,000 लगाया। और साहिल, सलील ने कितना लगाया है 20,000 रुपये व्यवसाय में लगाया है। अब कह रहा है व्यवसाय के प्रारंभ प्रबंधन के लिए 10% लाभ प्राप्त हुआ। किसको? तुषार को प्रबंधन के लिए 10% इसलिए लाभ हो। इन पैसा कम लगाए, लेकिन कहेंगे भैया हम अपने पैसे क्षमता अपना श्रम दान कर दिए। श्रम दान में मतलब जितना उनको 10% इसलिए लाभ दे दिया। ठीक है, कहें ठीक है भैया ले लिया, 10% प्राप्त हुआ। शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया है। टोटल लाभ कितना है 14,400 को तुषार का लाभ का हिस्सा प्राप्त। 14,400 के लाभ में तुषार का हिस्सा। तो टोटल लाभ कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है दोस्तों 14,400 इतना है। अब इसमें तो तुषार को पहले से ही 10% मिला है लाभ का, तो इसको 10% मिला ले गए। कितना 10% लाभ मिला, काट दीजिए, 100 ये गया कितना 1440 रुपए तुषार पहले ले लिया। 1440 रुपए तुषार पहले ले लिया है। अब 1440 माइनस कर दीजिए, 1,4,4 कितना 1440 ये हुआ। एक ये 6 बचा कितना 13 में से 4 गया 9, कितना 13 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, 12,960 रुपए मतलब लाभ है। अब इस लाभ को इन दोनों के अनुपात में बांटना है, मतलब 4 जीरो से गया 1:2 में काटना है। पूछ किसका रहा है, तुषार का लाभ हिस्सा। तुषार का लाभ हिस्सा मतलब 1:2 है, T/S कितना है 1:2 है। टोटल लाभ कितना है 3P कितना है टोटल 12,960 है। काट दीजिए, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, इतना एक हिस्से मतलब ये तुषार का इतना लाभ हो रहा है। अगर कोई यूनिट का मान इतना है, इतना लाभ हो रहा है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा तो ये भी मिला है 10% एक्स्ट्रा लिया है। इसको और जोड़ दीजिए 1440 जोड़ दीजिए कितना 0 6 7 5 5760 रुपए को तुषार का हिस्सा मिलेगा। 5760 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। 5760 रुपए क्या है तुषार को लाभ मिला, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा लाभ ले चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप कितना है 220 है। हाल की चारों दीवारों को 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर से पेंट करने के लिए लागत कितना है 11,000 है। तो हाल का आयतन ज्ञात करना है। क्या है, हाल का आयतन ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले नंबर क्या है आयताकार हाल का परिमाप। परिमाप क्या है 2L + B, यही तो कितना दिया है 220 मीटर है। यहाँ तक चीजें ठीक है। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों के लिए होता है 2L + B × H, ये होता है 2L + B × H। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है, लागत कितना है 11,000। क्या है लागत हमारे पास 11,000 है, मतलब क्या 11,000 है मतलब 10 से भाग देने की बात आया है, 10 से गुणा करने की बात आया ना। उसका ये पहले नंबर तो कितना है ये 11 इतना है। ठीक है, इतनी लागत है। इतनी अगर हम 11 से 10 से भाग दे दें और इधर 2L + B × H कर दे रहे, ठीक इतना हम कर दे रहे हैं। इससे ये गया 11 से काट दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है 220 है। ठीक, 1 0 से ये गया 11 से काटेंगे 10, 11 दूनी 22। ठीक है, ये आया 2 पंचे 10। ये पूरा काट के बाद H की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। और 2L + B की वैल्यू कितनी है 220 है। तो हमें क्या चाहिए चारों मतलब आयतन चाहिए, हाल का आयतन। हाल का आयतन क्या होगा LBH ये चाहिए। तो कहां से आएगा LBH, मतलब अलग अलग वैल्यू दी नहीं है, कहां से आएगा शायद कुछ तो है। शायद क्वेश्चन ही गलत है क्या है, क्योंकि दोस्तों कुछ तरीका है नहीं जिसको LOB से अलग कर किया जा सके। क्या है LOB से कोई अलग किया नहीं जा सकता। LB मतलब कहाँ से आएगा, ना तो L की वैल्यू पता है ना तो B की वैल्यू, मतलब अलग अलग कॉपीसेट की वैल्यू तो पता है नहीं, तो योग में वैल्यू पता, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन ये है तो हमारे हिसाब से गलत है। अगर आपको क्वेश्चन आगे वाला आता है तो देख लीजिए, अगर आता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिए कि हाँ क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व होगा, मैं भी सीख लूंगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, वर्क एंड टाइम से। वर्क एंड टाइम तो 2 क्वेश्चन पूछ लिया, क्या है वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन पूछ लिया। अब सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप एक ही सेकंड देख लीजिए, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, गाड़ी से के 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। सभी टाइप के क्वेश्चन को, सभी टॉपिक पढ़ना आसान है। क्या ए किसी काम को 18 दिनों में कर लेता है, बी काम को 14 दिनों में कर लेता है। उन्होंने क्या है, सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 7 दिन, सी की सहायता ए प्लस बी प्लस का सी की सहायता से काम को 7 दिनों में किया है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम लेते हैं 18 14 7। पहला नंबर 2 से काटिए, 2 9 18, 2 7 14 7 है, ये 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, इसका एलसीएम बनेगा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा जो एलसीएम के बराबर होगा। एलसीएम कितना, 9 दूनी 18, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी, ए की एफिशिएंसी आ गई 7 और 7 दूनी 14, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9 आ गई और सी की 7 है, 9 दूनी 18 आ गई। ठीक है, इसका टोटल वर्क कितना होगा, 9 दूनी 18, 14 में ये कितना होता है, 7 दूनी 14, 9 ये 126, टोटल 126 यूनिट क्या है, वर्क है। क्या है, तो 126 यूनिट वर्क है हमारे पास, इसका है। तो पूछ कितना कर रहा है, पूछ रहा है सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। इसको जोड़ते हैं, कितना है, 9 7 16, ए और बी जोड़ के 16 आ रहा है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी इसको कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, माइनस करते हैं। इसको माइनस करेंगे मतलब ए और बी का सी बचा, तब इसको जोड़ेंगे 9 7 16 में से 18 जाएगा, कितना 80 की एफिशिएंसी 2 अब कर दीजिए, 126 भागे 2 63, 2 बढ़ती है 63 दिन। काम को जो क्या है सी अकेले उस काम को 63 दिनों में समाप्त कर ले जाएगा। ठीक, ऑप्शन क्या मिला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक लड़का 5 किलोमीटर की चाल से विद्यालय जाता है। क्या यहां से ये उसका होम है, होम ये का स्कूल, ये स्कूल है। यहां से गया कहां तक, 5 किमी की स्पीड से, और वापस कितने से आया है, वापस जो 14 किमी प्रति घंटा किया है, 14 किमी प्रति घंटा किया है। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, क्या पूछ रहा है, 8 घंटे लगे टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, 8 घंटे लगे हैं, 8 है 4, तो पूछ रहा है कि उसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी। तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, फार्मूला या ट्रिपल कहते हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या होगा, यक्स इंटू वाई अपान यक्स प्लस वाई इंटू टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, यक्स प्लस वाई में कितना है, कर लेते हैं 5 इंटू 14, ठीक है 14 5 19, कोई टाइम कितना दिया, टोटल 8 घंटे दिया है। टोटल तो 8 ही घंटे दिया, कुछ कटने पिटने लायक तो है ही, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 5 8 40, 14 चौको 56, 560 अपान 19, 19 38 19 57, 3 बार नहीं जाएगा मतलब 2 ही बार जाएगा, 560 डिवाइडेड बाई, और 3 से कम ही जाएगा, 30 से कम, तो 30 से कम सबसे कम कौन है, 29.5, यही हो सकता है, मतलब 19 से भाग देते, 19 तो नहीं गया 38, कितना आया था, ये 16 में से 8 गया, 8 1 0, 19 38 57 76 19 में 171, कितना आएगा 71, 9 तो लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 19 5 19 38 57 76 19 25 95, 19.5 आ रहा है आपका आंसर, कितना आ रहा है 29.5 मीटर किमी, 29.5 किमी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। यही आपका शॉर्ट ट्रिक है, क्या यही आपका शॉर्ट ट्रिक है। बाकी इसको हम बेसिक से कैसे कर सकते हैं, बेसिक से हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला होता है हमारे पास, चाल बराबर दूरी तथा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी अपान चाल। तो दूरी क्या है, दूरी हम मान लेते हैं पी, पहली चाल कितना है 5 से, दूसरी चाल क्या है, टाइम हमारा डिस्टेंस से में, दूसरी चाल 19 से, टाइम कितना लग रहा है, टोटल 8 घंटे लग रहा है। अब इसको बना लीजिए, इसका एलसीएम 19 5 8 14 है, ये 14 है, 19 8 5 14 8 5 14, ये बुरा हो गया। इसको जोड़ लेंगे दोस्तों, यही तो 14 5 19 भाग देंगे, वही आया है, क्या वही चीजें हम है। क्वेश्चन नंबर 26 से फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे जिनमें उसने 40% सेब बेच दिया, अब उसके पास 900 सेब हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे।
प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? पहले तो उसके पास टोटल 100% सेब था, ठीक। कह रहा 40% सेब बेच दिया, ये सेलिंग किया, और उसके बाद सेलिंग किया, उसके बाद कितने सेब बचे? 60%। 60% सेब बचे जो 900 के बराबर है, जो 900 के बराबर है, यही कर लीजिए आप। 60% 900 के बराबर। इससे ये गया 6 से काटेंगे, 15 6 का 90, ये 15 इसको एक है, 1% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500। 1500 आ गया। ऑप्शन में देखिए मिलता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक। क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री पे है। क्वेश्चन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री पे है, उसको हम कैसे बनाएंगे? आप लोगों ने रेलवे एग्जाम में देखा होगा कितने क्वेश्चन इग्नोर हो रहे थे, एक या दो क्वेश्चन, कभी कभी 3 4 क्वेश्चन इग्नोर हो जा रहे थे, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन क्या होते थे? गलत हो जाते थे, या तो ऑप्शन नहीं मिलते, या फिर डबल ऑप्शन मिल जाते, या फिर क्वेश्चन ही गलत रहता। जैसे अभी आपने खराब वाला क्वेश्चन देखा ना 4 BRS, उसमें क्वेश्चन गलत ही था, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 12 दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? 121 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 3 बटे 169 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, ये इस चीज की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको हम पहले नंबर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे? क्रॉस का मल्टीपल ले लेंगे। क्या होगा? साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है, बराबर 12 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कितना आएगा? 11 साइन थीटा बराबर 13 कॉस थीटा। 13 कॉस थीटा हो गया। अब इसको क्या चाहिए? tan लेते हैं, tan लेंगे मतलब ये बटे में आ जाएगा। ये कितना? ये उधर चले जाइए, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये क्या होता है? tan स्क्वायर, tan थीटा के बराबर होता है इक्वल में 13/11। 13/11। अब ये tan थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब ये tan थीटा की वैल्यू है, अब इसको बना लीजिए। है कितना? 121 tan स्क्वायर थीटा मतलब 113 का स्क्वायर अपान 11 का स्क्वायर माइनस का 3 बटे 169। अब एक tan क्या होता है? पलट जाएगा तो काटेंगे नहीं, काट क्या हो जाएगा? 11/13 क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर अपान 13 का स्क्वायर माइनस प्लस का 1 है। 13 में 169 मतलब इससे ये गया, 11 से ये गया, ठीक। 169 माइनस का 3 बटे 121 प्लस का 1, ठीक है। 169 में 3 जाएगा 166 अपान 122 कर दीजिए। 2 8 16, 2 3 6, 2 6 12, 2 का नंबर लगे 61 आया। 83 बटे 61, 83 बटे 61, 83 बटे 61, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक। क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। आपको माइनस प्लस की भी वैल्यू देखनी है, क्योंकि इसमें 2 है। क्या है? सी और डी में क्वांटिटी से सेम है, लेकिन चिन्ह क्या है? उल्टे से प्लस और माइनस में। अट्ठाईस क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर के दोस्तों ये त्वरित करिए, तो साइंस का क्वेश्चन है। ये क्या है? साइंस का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का HCF कितना है? 62 है। HCF कितना दिया है? 62 दिया है। LCM के 2 फैक्टर है। LCM के 2 फैक्टर हैं, ठीक है। कौन कौन है? एक 7 है और एक 9 है, ठीक है। एक 7 है, एक 9 है। तो पूछ रहा है कि नीचे सबसे छोटी 2 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का संभावित मान क्या है? छोटी संख्या, तो आपको पता है एलसीएम में HCF क्या होता है? भूसा होता है। टोटल एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बन जाएगा 62 × 7 × 9, ठीक है। हमें छोटी संख्या चाहिए। छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 62 × 7, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 62 × 9। छोटी चाहिए कितना? 62 × 7, और बड़ी चाहिए 62 × 9। कर लीजिए 7 दूनी 14, 7 7 6 42 से 43,
ठीक, 9 दूनी 18, 9 छके 54, 1 55। देखिए कौन सा पूछा, 434, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगर बड़ी वाली पूछता तो कितना आता, 558। ये तो पूछा ही नहीं, छोटी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है 10 इंटू 11, 10 इंटू 8 नाप के वर्गाकार आयताकार फर्श की टाइलें हैं। कितना है, 10 मीटर और 8 मीटर। क्या है, एक फर्श क्या है, आयताकार फर्श का टाइल लगानी है। इसमें क्या है, इस एरिया में हमें टाइल लगानी है। यदि प्रत्येक टाइल कितना है, 2.25 मीटर स्क्वायर है, तो टाइल को कवर करने के लिए कितनी टाइलें लगेंगी। तो इसका कितना है, पहला नंबर तो इसका एरिया निकाल लीजिए, कितना होता है 10 इंटू 8। और कितनी टाइलें चाहिए, कितना टाइल का क्या होता है, n इंटू टाइल का एरिया। टाइल का एरिया इक्वल टू क्या है, टोटल एरिया ये है। ये हमें टाइल चाहिए, कितना है, टाइल के लिए कितना, 0.25 है। ये कितना, 10 इंटू 8 है। ठीक, अभी 2 अंक बाद उसमें नीचे दशमलव लगा दीजिए, ये हो गया 25 चौका 100, 8 चौको 32, मतलब 320 टाइलें लगेंगी। कितनी टाइलें लगेंगी, n की वैल्यू कितनी है, 320। ऑप्शन निकल गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आज हमने ALP CBT 2 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब आज दूसरा सेट हो गया जो आपके ALP CBT 2 में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो। अगर मेरे समझाने या बताने का तरीका आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या कुछ दिक्कत हो रही है, मेरे समझाने या कुछ बोलने थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसको बता दीजिए कि हाँ प्लीज भैया ये यहाँ पे कुछ आप बोल नहीं पा रहे, क्वेश्चन गलत है या आपके समझाने का तरीका गलत है, आप समझा नहीं पा रहे, कुछ भी हो दोस्तों, अपना कमेंट अपनी राय जरूर में दीजिए कमेंट में।